हमारे साथ विवेक काटजू भी आ गए हैं। आप फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे पता है कि आप भी बहुत बेसब्री से पूरा इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, लैपटॉप, कंप्यूटर पर नजरें गड़ाए बैठे होंगे कि नंबर्स किस तरह से बदल रहे हैं और सुपर पावर अमेरिका में क्या होने वाला है। और शायद यही कुछ स्थिति सरकार में भी इस वक्त होगी कि व्हाइट हाउस का नया ऑक्यूपेंट कौन रहने वाला है। भारत के लिए आपके लिहाज से अभी का बिग टेक अवे क्या है? अभी चुनाव में कुछ देर लगेगी पिक्चर साफ होने में, लेकिन ये साफ है कि ट्रंप साहब ने बहुत ही अच्छी टक्कर दी है। पोल्स तो ये दिखा रहे थे कि बाइडेन इलेक्शन निकाल लेंगे और इतनी उनको मुश्किल नहीं होगी, लेकिन इसके विपरीत अब तो ऐसा लग रहा है कि 3-4 स्टेट्स पर ही निर्भर करेगा चुनाव का दारोमदार। विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और एरिजोना। और अगर इन 4 स्टेटों को जैसे 2016 में ट्रंप साहब ने रखा था वो रख पाते हैं तो फिर विजय उनकी है। अगर इसमें कुछ फेरोबदल होता है तो फिर पता चलेगा। जहां तक भारत का सवाल है, मुझे लगता है दोनों ही ट्रंप और बाइडेन भारत से रिश्ते अच्छे करना चाहेंगे। ट्रंप साहब ने तो 4 साल में बहुत काम किया है इसके निस्बत, लेकिन बाइडेन भी अगर आए तो वो भी चाहेंगे कि भारत से रिश्ते ठीक हों। हाँ, अगर बाइडेन आते हैं तो कुछ मेथड में, कुछ शैली में परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन सामरिक दृष्टि से भारत के साथ संबंध बढ़ाने में अमेरिका के हित में है। और अब अल्टीमेटली तो देशों के जो संबंध हैं वो हितों पर निर्धारित होते हैं, और हितों इस वक्त हित भारत और अमेरिका के मिलते जुलते हैं। सर एक चीज मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी तो बाइडेन आगे दिखाई दे रहे हैं, और अगर हम अभी के रुझान या नतीजों के हिसाब से मानकर चलें कि बाइडेन ही व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं, तो भारत के लिए वर्तमान स्थिति में चीन के साथ जो हमारे अभी एलएसी पर जिस तरह की परिस्थितियां हैं, या पाकिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारे देश में जिससे हम लगातार जूझ रहे हैं, इन्हें लेकर बाइडेन किस तरह की अप्रोच रखते हैं? खास तौर पर जो फंडिंग अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को होती है, या चीन पर अंकुश लगाने में वो आगे किस तरह की पॉलिसी या कोई क्रांतिकारी कदम उठाते हैं, इसे लेकर भारत क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? देखिए, पहली चीज तो अभी पिक्चर साफ नहीं है। जैसे मैंने कहा, इन 4 स्टेटों पर निर्भर करेगा, और उसके बाद अगर इन 4 स्टेटों के नतीजे आ जाते हैं तो फिर पिक्चर कुछ साफ होगी। हाँ, अगर बाइडेन जीत जाते हैं, ट्रंप से छीन लेते हैं प्रेसिडेंसी, तो चीन के, मुझे लगता है कि चीन के जो एक राइज हो रहा है, जो चीन एक आक्रमण दिखा रहा है, वो ना बाइडेन को, ना ट्रंप को तो कबूल है ही नहीं, ना बाइडेन को भी नहीं होगा। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है और चीन उभर रहा है, लेकिन अमेरिका वो अपना स्थान छोड़ने को तैयार नहीं। अब बाइडेन क्या मेथड अपनाते हैं चीन को रोकने में, वो देखना पड़ेगा। क्या कुछ क्षेत्रों में बाइडेन चीन के साथ सहयोग करेंगे जो कि ट्रंप नहीं कर रहे थे? तो अब उस पर अगर ये शैली बदलती बाइडेन की, तो फिर ये हमें देखना होगा कि भारत का उस शैली के अंतर्गत क्या स्थान। ट्रंप ने तो साफ कर दिया कि भारत से वो सामरिक क्षेत्र में भी रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। अभी पोम्पियो साहब आए थे, और पोम्पियो के साथ जो समझौता हुआ बेका का, उससे अब रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के जो रास्ता है वो पूर्ण रूप से खुल गया। रक्षा के क्षेत्र में बाइडेन भी अगर आए, वो भी सहयोग बढ़ाएंगे, लेकिन किस गति से बढ़ाते हैं, किस रूप में बढ़ाते हैं, उसमें कुछ फर्क आ सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये आपने सही कहा सर कि अभी बहुत जल्दबाजी है कुछ भी कहना, क्योंकि देखिए जो वोट्स हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, 270 मैजिकल फिगर है बहुमत का आंकड़ा, 209 अभी जो बाइडेन के पक्ष में दिखते हैं और 118 डोनाल्ड ट्रंप के। ट्रंप अभी की तस्वीर के हिसाब से पीछे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नतीजों का पूरा इंतजार अभी हमें करना होगा।